प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास पहले पहुंच चुका है। तो एक्सरसाइज 7.1 में क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी और ए डी दोनों पर मार्क किया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं। ए बी जो ए बी लाइन है दैट बाइसेक्ट्स एंगल ए सी ए डी, एक एंगल बना था सी ए डी। पहले ये लाइन नहीं थी ए बी को बाद में ऐसे मिला दिया। तो जो ए बी है वो ए सी ए डी को बाइसेक्ट करता है, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट ए बी सी एंड बी डी, तो बी सी और बी डी के बारे में आपका क्या कहना है। तो जो हमने थ्योरम हमने करी है, पीछे पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसी को ही लेते हुए हम चलते हैं। और हम क्लास 7th में भी कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। क्लास 7th में था कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर। इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी के ऊपर भी एक ट्राइंगल है, ए बी के नीचे भी एक ट्राइंगल है। तो ऊपर वाली ट्राइंगल और नीचे वाली ट्राइंगल में देखते हैं 3 पार्ट्स कौन से मैच कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पर हम इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। शो दैट कह रहा है, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, ए सी ऊपर वाली ट्राइंगल की ए सी साइड और नीचे वाली ट्राइंगल की ए डी पहले से ही दी हुई है, गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों इक्वल है, एज ए बी बाइसेक्ट एंगल है, क्योंकि ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। 3 बातें मिलानी होती हैं। तो तीसरी बात क्या है, देखो ये साइड एंगल साइड, तो ए बी जो साइड है ऊपर वाली ट्राइंगल में भी आ रही है, नीचे में भी आ रही है, तो ए बी कॉमन हो जाएगा। तो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड, दोनों साइडों के बीच का एंगल है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, वी विल से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। तो वी विल से बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। मीन्स इसको काट कर अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो जो बी सी है वो बी डी के ऊपर पड़ेगी बाय सी पी सी टी। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। तो हमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। एक तो प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है और एक ट्राइंगल बी ए सी है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। फिर हमने प्रूव करना है कि जो बी डी साइड है वो ए सी के ऊपर जा रही है। फिर हमने प्रूव करना है कि जो एंगल ए बी डी है, ए बी डी मीन्स ये वाला एंगल, और बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले हम जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उसको उठाते हैं। उसमें से आपको बहुत कुछ तो दिया ही हुआ होता है। एक ट्राइंगल है बी ए डी जिसको मैंने ग्रीन शो करा है, और एक है बी ए सी जिसको मैंने ऑरेंज शो किया है। देखो जब मैंने ग्रीन शो किया और ऑरेंज शो किया तो उसमें ए बी आया, तो इससे क्लियर हो जाता है भाई ए बी दोनों में ही आता है। ठीक है, तो अलग कलर से बहुत क्लियर हुआ, बहुत आसान हो गया मेरे लिए सम प्रूव करना। ट्राइंगल बी ए बी डी और बी ए सी के अंदर जो ए डी है वो बी से इक्वल दिया हुआ है, जो एंगल डी ए बी है वो एंगल सी बी इक्वल ये भी दिया हुआ है। अब जो कॉमन है वो इसने कलर ने शो कर दिया, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन आ गया। फिर दोबारा बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एस ए एस मीन्स साइड ये थी, फिर ये एंगल था, ये साइड थी, इसमें साइड थी, ये एंगल था, ये साइड थी, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया प्रूव। अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमने 7th क्लास में सी पी सी टी पढ़ लिया था। सी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग, पी मीन्स पार्ट, सी मीन्स कॉन्ग्रुएंट, टी मीन्स ट्राइंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जब हमने एक ट्राइंगल को दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो दैट मीन्स एक ट्राइंगल ने दूसरे को पूरा कवर कर लिया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही पूरा कवर करना है। अगर ये पूरा कवर करता है तो बी डी जो है वो ए सी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह बी ए बी डी और बी ए सी भी बाय सी पी सी टी। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे। देखो ये एक ट्राइंगल थी बी ए डी, ये वाली ट्राइंगल ऐसे थी, हमने ऑरेंज वाली को काटा और ऑरेंज वाली को हमने इसके ऊपर रख दिया बच्चों ऐसे। ठीक है, अब वो कह रहा था कि जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है। देखो ये बी डी है और ये ए सी आ गया। उसके बाद फिर वो कह रहा था कि जो एंगल है ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल बी ए सी के इक्वल है, एंगल बी ए सी के इक्वल है।
तो मैंने इसको आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखा दिया, एक तो जो सम आप सॉल्व करोगे और दूसरा कट एंड पेस्ट में कॉन्ग्रुएंट से ये वाक्य ही प्रूव हो जाता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? AD and BC are two perpendiculars. AD and BC are two perpendiculars, equal perpendiculars to a line segment AB. AB के ऊपर है, AB से इधर परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, कि जो CD एक लाइन है उसने AB के दो बराबर बराबर टुकड़े करे, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो जब क्रॉस लग जाता है, क्रॉस, तो एक पॉइंट तो हमारा बहुत आसान है, जो सबको अच्छा भी लगता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्रॉस से वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। इन ट्राइंगल BOC एंड AOD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच 90 परपेंडिकुलर्स हैं, दिया हुआ है। और AD इज इक्वल टू BC, ये भी इक्वल है। तो AAS, एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के दोनों एंगल के इक्वल है, और इसकी एक साइड और इसकी एक साइड ये भी बराबर है। तो AAS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मीन्स इसमें मैंने कट करके नहीं दिखाया, एक में मैंने काट के दिखा दिया। अगर मैं इसको भी काट के इसके ऊपर इक्वल रख देती हूँ तो ये पूरी पूरी कवर हो जाएगी, और जो BO है वो AO के ऊपर आ जाएगा। दिस शोज दैट, मीन्स अगर BO और AO बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि CD ने इनके दो बराबर टुकड़े कर दिए। यस। Now there is question number 4. L is parallel to M and P is parallel to Q. फिगर भी क्लियर है कि L और M पैरेलल हैं, P और Q पैरेलल हैं। हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA कॉन्ग्रुएंट हैं। मीन्स कॉन्ग्रुएंट का मतलब है जो इसको हम कट करेंगे तो जो A पॉइंट है वो C के ऊपर रखना है, जो B पॉइंट है वो D के ऊपर रखना है, और जो C पॉइंट है वो A पे रखना है। अब हम क्या करते हैं, पैरेलल अगर हमें आते हैं तो एंगल्स के बारे में हम 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से। एज L इज पैरेलल टू M, अगर L और M पैरेलल हैं, AC उनका ट्रांसवर्सल है, AC उनका ट्रांसवर्सल है, L और M पैरेलल हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट जाएंगे। इसी तरह P इज पैरेलल टू Q है, मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ, P इज पैरेलल टू Q है, AC फिर उनका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। चलो एंगल्स की बात तो हो गई कि एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अब हम उठाते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA में क्या मैच कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स मैच करने हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AC इज इक्वल टू CA, इसकी AC और इसकी CA, मीन्स मैं A पे खड़ी हूँ और इधर मैं C पे खड़ी हूँ। A पे खड़ी होके मैं एंगल 1 पे खड़ी हूँ, यहाँ पर एंगल 2 पे, तो A वाला बंदा जा रहा है C पे और जो C वाला बंदा जा रहा है वो A पर। तो मीन्स इसकी AC साइड और इसकी CA साइड दोनों कॉमन हो गई, इक्वल लेंथ की होगी। फिर जो A से चला था C पर आकर वो एंगल 3 पर पहुंच गया, और जो C से A पर चला था वो एंगल 4 पे पहुंच गया। तो एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग जो ये ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। हमने यही प्रूव करना था कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल देखना है बच्चों ध्यान से कि कौन सा अप्लाई हुआ है। साइड बीच में है, एंगल कोनों पे है, दोनों किनारों पे एंगल है, बीच में साइड है, तो ASA। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोबारा एक बार देखें, समझें, वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और समझ कर अपनी कॉपी पे करें इसको। जब आप 2-3 बार कर लोगे तो आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।